नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बड़ा अपडेट है राजस्थान चिकित्सा विभाग से बड़ी खबर। तो दोस्तों, कल आप लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हाँ, जो काफ़ी दिनों से कशमकश चल रहा था नोटिफिकेशनों का, और जो दिसंबर के महीने में आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखे थे, यानी कि एनएचएम और राजमेस की भर्तियों के, उनका कल पटाक्षेप होने वाला है। जी हाँ, तो कल 13,400 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशंस जारी किए जाएंगे। 29 टाइप्स के यहाँ पर पद रहने वाले हैं, 29 तरीके के पद, जिसमें तमाम बच्चों के लेकर के अपडेट हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्सिंग और पैरामेडिकल के ही बच्चों के लिए हैं। अदर फील्ड्स के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। तो कल नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है एनएचएम की भर्तियों का। क्या कुछ जानकारी है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पोस्ट दिखा दे दोस्तों। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO, इसके अलावा 2634 पोस्ट हैं। संविदा नर्स की 1941 पोस्ट है। संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी 53 है, ये नर्सिंग की पोस्ट नहीं है हालांकि। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये भी नर्सिंग की पोस्ट नहीं है, 177 पद हैं। कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक, ये भी नर्सिंग की पोस्ट नहीं है, इसमें भी 146 पद हैं। लेकिन ये एनएचएम के तहत आती हैं। क्या आती हैं? एनएचएम के तहत आती है, लेकिन इसमें नर्सिंग की जैसी योग्यताएं है ना, उस तरीके की योग्यताएं नहीं होंगी नर्सिंग और पैरामेडिकल जैसी। ये अलग होंगी। जैसे लेखा सहायक है, अकाउंट असिस्टेंट, तो इसके लिए नर्सिंग का कोई लेना देना नहीं रहेगा, ग्रेजुएशन रहेगा इसमें। ठीक है, BCom वगैरह और RSCIT वगैरह ग्रेजुएशन के साथ, जैसे 272 पद हैं। इसी तरीके से फार्मासिस्ट की लगभग 500 भर्तियां हैं। ठीक है, और सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, ये भी यहाँ पर 565 वैकेंसी हैं। सोशल वर्कर, इसके लिए 72 पोस्ट हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, इसके लिए शायद MBA वगैरह हॉस्पिटलिटी में चाहिए, वो 44 पद हैं। कल पता चल जाएगी योग्यता। लैब टेक्नीशियन के 414 पद होंगे। कंपाउंडर आयुर्वेद के 261 हैं। 102 पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के हैं। 633 रिहेबिलिटेशन वर्कर के हैं, है ना। तो 56 पद यहाँ पर नर्सिंग ट्रेनर के भी आने वाले हैं। और साइकेट्रिक नर्स के 49 हैं। 58 यहाँ पर फिजियोथेरेपी सहायक के हैं। 40 पद वरिष्ठ काउंसलर के होंगे। इसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियर के 35 होंगे। 159 ANMs के होंगे, और यहाँ पर संविदा नर्स के 4। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को जो टोटल नज़र आ रहा होगा, ये 8,256 नज़र आ रहा होगा। और किस तरीके की पोस्ट है ये? 8,256 प्लस यहाँ पर ये तो हो गए एनएचएम के। अब उसके बाद देखो यहाँ पर, ये देखो आप लोग राजमेश के, इसमें देखिए 1950 पद हैं नर्स ग्रेड सेकंड के। लैब टेक्नीशियन के 321 हैं। नर्सिंग ट्यूटर के 240 हैं। सोशल वर्कर के 60 हैं। स्पीच थेरेपिस्ट के 28 हैं। संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर के 13 हैं। और संविदा फिजियोथेरेपिस्ट के 14 पद हैं। 2626 ये पद हैं। ठीक है, कितने हैं? 2626 पद आप लोगों के लिए हैं। अब दोस्तों 2626, और इनको अगर आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या होगा? लगभग ये 10,882 का इनका कैलकुलेशन आएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 13,400, तो वो कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ। तो 10,882 इनका कैलकुलेशन आएगा। इनके फॉर्म 18 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। आप देखिए, तैयारी शुरू कर दो भाई, है ना। चाहे GNM कर रखी हो, चाहे BSc नर्सिंग कर रखी हो, चाहे MSc कर रखी हो, और फिर चाहे आप लोगों ने लैब टेक्नीशियन का, फार्मासिस्ट की डिग्री डिप्लोमा कर रखा हो, सब लोग लग जाओ काम पे। काम का मतलब ये है तैयारी करने पे। ऐसा ना हो कि दोस्तों आप लोगों को बाद में पछताना पड़े। ये सोच करके बिल्कुल भी फॉर्म मत भरना कि भाई साहब ये तो संविदा की है। दोस्तों, कॉन्ट्रेक्चुअल जो रूल्स है ना, ये संविदा सेवा नियम, इसमें आप लोग इन फ्यूचर परमानेंट हो जाओगे। 3 साल जैसे कंप्लीट होंगी, आप लोगों को सरकार नियमित कर सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, ये कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में प्रावधान है। ठीक है, तो ये तय करना सरकार को है। इसके अलावा एक और बात बड़े गौर से सुन लेना, ऐसा देखा गया है। ठीक है, उससे पहले आप लोग देखो, यहाँ पर देखिए एनएचएम और राजस्थान MES, ठीक है, कि 13,400 पोस्ट के लिए, यानी कि ये क्या एनएचएम की 22 तरीके की, और MES का क्या है? राजमेश सोसाइटी वाली बात की जा रही यहाँ पर। ठीक है, मेडिकल जो एजुकेशन सोसाइटी है MES, इसकी 7 पोस्ट 29 ट्रेड्स के लिए। तो यहाँ पर जो बोर्ड के चेयरमैन है ना दोस्तों, ये 13,400 पोस्ट बता रहे हैं। अब यहाँ पर या तो ये हो सकता है दोस्तों कि पोस्ट इंक्रीजेज हुई है, मेरा मानना तो ये कि पोस्ट इंक्रीज हुई है, कि 13,400 हुई हैं। अब इसमें हो सकता है ANMs की बढ़ गई हों, ठीक है, संविदा GNMs की और बढ़ गई हों, ये हुआ होगा, CHO की बढ़ गई होंगी, या फिर इस ट्वीट में जो संख्या ये गलत लिख दी गई होगी। ठीक है, तो
जून में परीक्षाएं होंगी। अब इनके लिए भी बता दें, ये जो एनएचएम के बाद जो 7 ट्रेड्स MES की, ये भी जून में ही परीक्षाएं ले ली जाएंगी इनकी। इन्होंने बताया कि जून 2025 में 20 परीक्षाएं होंगी। इसका विस्तृत नोटिफिकेशन कल जारी करने का प्लान है। ऑनलाइन फॉर्म्स 17 फरवरी से भरे जाएंगे, लेकिन 18 है दोस्तों, ये डेट क्या है, 18 फरवरी है। अयोग्य फार्म्स भरने का जोखिम न उठाएं। अब ये मेरी बात पर गौर कर लेना, जिस तरीके से पिछली बार जो ANM फर्स्ट ईयर की अब बच्चियां हैं, उन्होंने भी फॉर्म भर दिया है ना, उनका रिजल्ट नहीं आया, फॉर्म भर दिया, कोर्ट चली गई। तो इस बार है ना, ये वाली चीज़ें मत करना। यदि आप फर्स्ट ईयर ANM कर रहे हैं, सेकेंड ईयर GNM में हैं, थर्ड ईयर GNM में हैं, रिजल्ट नहीं आने वाला, RNC नहीं आने वाली, तो फॉर्म मत भरना, ठीक है, नहीं तो इस बार कार्रवाई करी जाएगी। ये देखिए, बोर्ड ने कहा है स्पष्ट तौर पर, अयोग्य फार्म्स भरने का जोखिम ना उठाएं। कार्रवाई की जा सकती है बोर्ड के द्वारा। जो पिछली बार थे ना फर्स्ट ईयर ANM फर्स्ट ईयर में हैं और पेपर दे लिया, अब रिजल्ट आ रहा कहीं होगा, तो मुझे अब वेरिफिकेशन में काफ़ी सारे नोटिफिकेशन मिले हैं इंस्टा पे मैसेज के द्वारा कि अब मेरी 2025 में या 24 में आई है डिग्री, जबकि पेपर पहले हो लिया था, रिजल्ट के बाद डिग्री आ रही हैं बच्चों की। तो देखो, ये RNC का मैं बता देता हूँ आप लोगों को। RNC कब चाहिए होती है? RNC चाहिए होती है दोस्तों, ये फॉर्म भरने की जो डेट है ना, जैसे 18 फरवरी से मान लो 19 मार्च तक फॉर्म भरे जाने हैं, तो 19 मार्च तक, क्या 19 मार्च तक आप लोगों ने RNC के लिए अप्लाई कर दिया हो, क्या अप्लाई कर दिया हो, ध्यान रखना, अप्लाई कर चुके हैं ना आप लोग 19 मार्च तक RNC के लिए, तो आप लोग एलिजिबल होंगे। अब फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, फोर्थ ईयर वाले अपना देख लेना। अब बोर्ड कह रहा है तो भाई निश्चित तौर पर देखिए, ये गलत भी है। जब आपके पास RNC का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है यार, तुम फॉर्म भरने के लिए एग्री हो जाते हो, तो इस बार हंसी खेल मत समझना, बोर्ड कार्रवाई करेगा और करना भी चाहिए। जिसके पास भाई फर्स्ट ईयर ही है, बताओ, अब ANM फर्स्ट ईयर में जो पढ़ रही है जो भी बच्ची, उसको क्या मतलब है बताइए फॉर्म भरने का? जून में परीक्षा हो जाएगी, ठीक है, यानी 19 मार्च, देखो भाई सुन लेना, ये फॉर्म भरने की जो डेट है ना, ANM GNM वाले देख लेना, 19 मार्च जो है ना, उस तक आप लोग अगर RNC के लिए अप्लाई कर चुके होंगे ना, तो एलिजिबल होंगे। अगर किसी का 25 मार्च को रजिस्ट्रेशन आ रहा है ना RNC का, और अगर आप लोगों ने 19 मार्च बाद करा अप्लाई, तो आप लोगों का एलिजिबल नहीं होंगे आप लोग, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लो, आज का ट्वीट है, कल से यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे। और बोर्ड चेयरमैन साहब तो 13,400 पोस्टों की बात करें, इसका मतलब यह है कि जो कम पदों वाले थे उनमें मे भी पोस्ट इंक्रीजेज होंगी। ये कल तक का आप लोग वेट कर लें, कल शायद ये नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आपको हर एक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो ये पद है दोस्तों, ठीक है, कल सब कुछ बता देंगे, बहुत सारे वीडियो लेकर के आएंगे, अलग अलग पोस्ट की डिटेल्स बता देंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो आप लोग सभी, ठीक है ना, ताकि उस टेलीग्राम पर आप लोगों को पता चलता रहे। तो ये जानकारी थी दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कल तैयार है ना नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।